नमस्ते प्रणाम। आज आप लोगों के लिए मैं एक भावुक कर देने वाला स्टोरी लेकर आया हूँ कि यह एक शेर के ऊपर आधारित है, जो आज के समय के ऊपर आधारित है, जो आज का परिवार में कैसा हो रहा है, कैसे लोग परिवार में रहते हैं। आजकल के नई नई बहुएं आती है और आते ही अपना छाप छोड़ देती है और भाई भाई में झगड़ा लगवा देती है। परिवार से बोलता है अलग हो जाओ, अलग रहो, हम लोग अलग ही रहेंगे, इस परिवार के साथ नहीं रहेंगे। और अकेले रहने में क्या मज़ा है और परिवार से अलग रहने में क्या सज़ा है, इसके ऊपर आधारित एक कहानी है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो नोटिफिकेशन आए इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। हाँ, अगर कहानी अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ जाता है। साथियों, कहता है मैं अच्छा हूँ ये स्वाभिमान है, लेकिन मैं ही अच्छा हूँ ये अभिमान है। और ये अभिमान जब मनुष्य या जानवर किसी भी प्राणी को हो जाता है, समझिए उसका ज़िंदगी अब उल्टी गिनती चालू हो जाता है। यही जब परिवार में रहने में एक आदमी को अभिमान हो जाता है कि मैं जब नहीं रहूँगा ये परिवार नहीं चलेगा, मैं जब नहीं रहूँगा तो ये परिवार नहीं खाएगा, भूखे रह जाएगा। ये अभिमान उस मनुष्य को खाना चालू कर देता है। लेकिन स्वाभिमान ये होता है कि हम सब साथ रहे, हम कमाए और सब खाए। ऐसे ही एक अभिमान हो गया एक शेर के ऊपर कहानी, और शेर का नाम था धमुआ शेर। इस धमुआ शेर बहुत ही होशियार था, ताकतवर था और पलक झपकते ही शिकार कर लेता था। शिकार करने में इतना उस्ताद था कि शिकार को पता भी नहीं लगता तब तक ये शिकार कर लेता। और उसको भी ऐसे अभिमान हो गया अपने आप पर कि मैं जब तक शिकार नहीं करूँगा हमारे बाकी साथी शेर सब भूखे रह जाएंगे। एक दिन ऐसा हुआ, शिकार करके लाया और उसने कहा शिकार पहले मैं पकड़ता हूँ तब तुम लोग पीछे से आते हो, इसलिए शिकार पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद जब बचेगा तब तुम लोग खाओगे। ये बात उसके बाकी शेरों की साथियों को बहुत बुरी लगी और उसने कहा ऐसा क्यों भाई, हम तो तुम्हारा साथ देते हैं शिकार पकड़ने में, भले ही तुम आगे दौड़ करके भाग करके शिकार को पकड़ते हो, लेकिन हम सब भी पीछे से तुम्हारा साथ देते हैं तभी शिकार कर पाते हो। बोला नहीं, मेहनत मैं करूं और खाओ तुम सब, ऐसा नहीं होगा। आज से मैं पहले खाऊंगा, अगर मेरे खाने से बच जाएगा तब तुम लोग खाओगे। ये बात बाकी शेरों को बहुत बुरी लगी। मित्रों, अगर आप झुंड में हैं तभी आपको ताकत है, अगर झुंड से बिछड़ गए तो आपकी ताकत खत्म हो जाती है। फिर उसको एक बुजुर्ग शेर ने समझाया, अरे भाई ऐसा मत करो, सब आदमी एक साथ रहते हैं, हम लोग जितने जानवर हैं, जितने शेर हैं, सब एक साथ रहते हैं और एक साथ ही मिल बांट कर शिकार करेंगे और मिल बांट कर खाया करेंगे। लेकिन धमुआ शेर का घमंड तो साथ में आसमान पर था, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो सोच यही रहा था कि मैं हूँ तभी ये लोग शिकार कर पा रहे हैं, खा रहे हैं, अगर मैं नहीं रहूँ तो ये लोग भूखे मर जाएगा। उसने अलग हो गया झुंड से और उसने सबको अलग छोड़ दिया। सारे साथी थोड़ी देर दुखी हुए, फिर अपने आप को संभाला। फिर उसने अलग शिकार करने और सारे शेरों के झुंड एक दूसरी तरफ शिकार करने चले गए और ये अलग हो गए उस झुंड से। इसने सोचा चलते हैं, शिकार करते हैं और आराम से हम अकेले बैठ के खाएंगे, ये लोग सारे लोग तो शिकार कर नहीं पाएंगे। और अकेले उसने चल दिया शिकार की तलाश में। जाते 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 धमुआ शेर को काफ़ी जोर का भूख लगा था, इतने जोर को भूख लग रहा था अब उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर उसने क्या किया, एक भैंसे का झुंड था, उस भैंसे के झुंड पे उसने आक्रमण कर दिया। और जैसे ही भैंसे के झुंड में एक भैंस को पकड़ने के लिए आक्रमण किया, सारे भैंसों ने देखा कि एक ही शेर है आज, बाकी तो नहीं है, ये अकेला है और हम भैंसों का झुंड हजारों की संख्या में है, ये शेर अकेला क्या बिगाड़ पाएगा। फिर भैंसों का झुंड ने अकेला उस शेर पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके बहुत उसको मारा पीटा, उठा उठा के अपने सींग से
जो जंगली भैंसे होते हैं वो भी खतरनाक कम नहीं होते, अपने सींग पर उठा उठा करके उस धमुआ शेर को बहुत पटका, इतना पटका कि वो अधमरा सा हो गया और उसको इतना तो भाग नहीं पा रहा था। किसी तरह धमुआ शेर वहाँ से उस भैंसों के झुंड से भाग के किसी तरह बाहर आया और बाहर किसी तरह अपने जान बचाई और उसने सांस ली कि बाप रे बाप, आज तो इस भैंसों ने मुझे मार ही दिया होता, आज तो मैं किसी तरह अपना जान बचाया हूँ, आज तो मुझे मार ही दिया होता। फिर उसने क्या किया, सोचा कि भैंसों का अब शिकार नहीं करूँगा, चलते हैं अब किसी हिरन का शिकार करते हैं। तब तक वो शेर बहुत बुरी तरह घायल भी हो चुका था, वो दौड़ भी नहीं पा रहा था, भाग में भी नहीं पा रहा था। फिर उसने गया एक हिरन के पीछे पड़ने के लिए और हिरन के ऊपर झपटा, लेकिन हिरन भी उसको चकमा दे के भाग गया। कहते हैं जब समय खराब हो जाता है तो एक मक्खी भी लात मारता है, वही हाल हो गया धमुआ शेर का। धमुआ शेर काफ़ी निराश हो गया और अब उसको समझ में आ चुका था कि यह झुंड से बिछड़ने से या अकेले शिकार करने से क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। उन्होंने मन ही मन ये सोच लिया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने झुंड से बिछड़कर, अपने साथियों को धोखा देकर, और मैं अब वापस जाऊंगा और सबसे माफ़ी मांगूंगा कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। तब धमुआ शेर ने वापस अपने झुंड में गया और जितने शेर थे बाकी सब शेरों से माफ़ी मांगा और कहा, अरे भाई, हमसे जो गलती हो गया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, अब ये दोबारा गलती कभी नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आप लोग से कि अब ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे, हम लोग शिकार करेंगे और मिल बांट करके खाएंगे। लेकिन बाकी झुंड के शेरों ने तो बोला नहीं, लेकिन जो बुजुर्ग शेर था उसने सबको समझाया और कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, और उसने उसको अपने झुंड में रख लिया। मित्रों, ऐसे ही परिवार में होता है। जब परिवार के साथ है तो आपको कोई दुख तकलीफ महसूस नहीं होता है। जब आप अकेले रहते हैं तब सारे दुखों का सामना आपको अकेले करना पड़ता है, क्योंकि जो सुख या जीवन आपको परिवार के साथ रहने में है वो सुख और जीवन कभी नहीं है, कहीं भी नहीं है। इस कभी भी आप अगर परिवार से बिछड़ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर कोई दुख आता है तो सिर्फ दुख को सामने करने वाला सिर्फ मैं हूँ। कुछ देर के लिए तो परिवार से अलग होने से अच्छा लगता है, लेकिन जब कुछ समय संकट आती है तो उस टाइम बहुत दुख होता है और कहते हैं काश इस समय मेरे भाई होता, मेरे पिताजी मेरे साथ होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।